नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज। जो मैं पहुंच चुका हूं तमकुहा बाजार। यहाँ एक घटना घटी है जो 5 दिन पहले 5 लड़कों की मां जो प्रेमी संग पति को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई है। आज उसी पर बात होगा क्योंकि मैं तमकुहा बाजार में हूँ। रामानंद शर्मा के पत्नी है वो, जो अपने पति को छोड़ दी और प्रेमी संग फरार हो गई। बताया जाता है धमैया का लड़का है, जो उसका भी वो यादव है, बाबूनंद यादव है वो, और उसका भी शायद बताया जा रहा है कि 5 बच्चे भी हैं, और उसी के संग इनका जो पत्नी है वो फरार हो गई है और ये कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम उसी बात करेंगे। हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यही सरकार से विनती करते हैं, जो हमारा दौलत लेकर गए भिखू है पान थान कि 40,000 रुपया है, हमें दे दे कही जाए। हमें सरकार से विनती करे, हमें मदद करे चीज़ों में। कड़ी से कड़ी उसको सजाए मिलना चाहिए, जो मौत से भी बढ़ के हो। हमें उससे ना कोई रिश्ता रहा ना कोई माया रहा। हम सरकार से बार बार विनती करेंगे कि हमें मदद मिले इस चीज़ों का। और ये मान लीजिए आप कहाँ रहते थे पहले? पहले तो हम चंडीगढ़ रहते थे। चंडीगढ़ से हम आए 1.5 साल। अच्छा, चंडीगढ़ रहते थे। क्या काम करते थे? मिस्त्री काम करते, मकानी मिस्त्री का काम करते थे। और इसका अफेयर कितना दिन से चल रहा है? इसका अफेयर तो कह रहे हैं सब 1 साल से चल रहा है। अच्छा, 1 साल से। हाँ, हमें कुछ इस बात की पता नहीं लगा। घर पे आए फिर भी नहीं पता लगा। और भी उसमें मारने के भी, हमारे बच्चे को भी धमकी दे चुकी है, हमारे को भी दे चुकी है। पूरे सबूत मेरे पास है, वीडियो, उसको मोबाइल है, रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ें मेरे पास सबूत है। इसमें भी सरकार हमें कोई मदद नहीं दे रहा है। बार बार चक्कर काट है, कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। हमने सरकार से कहेंगे, सुनने वाले भाई बहनों से करेंगे, कहीं भी मिले उसको कड़ी से कड़ी सजाए दिया जाए, मौत से भी जो बढ़ के हो। हमारे संपत्ति हमें लौटा दे कि हम बच्चे को लेकर जिए। ना तो जीने देती है ना मरने देती है। हमें बार बार भी धमकियाँ दे रही है, मगर इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारे। क्या आपको फोन करके धमकी भी दे रही है? हाँ, गई उसके 2 दिन पहले भी धमकी देखी, तुम सुधर जाओ, भाग जाओ, मोबाइल लेकर जा रहे हैं मारने के लिए, छीनने के लिए। हमने बोला कि मोबाइल क्या छीनेंगे, क्या मारेंगे, हम बच्चे को लेकर ही किसी देश में चले जाते हैं। तुम आओ, जो लेना है ले लो, हम चले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद फोन काट दिए, तब से बात नहीं। यानी वो जाने के बाद भी आपको धमकी दे रही है? हाँ, जान से मार देंगे तुमको। हाँ, तभी भी धमकी दे रहे। जाने के बाद भी 2 दिन पहले भी धमकी दी थी कि ऐसी ऐसी बात है। हमने बोला हम बच्चे ही के लेकर चले जाते हैं, तुम जहाँ रहो, मेरा संपत्ति दे दो। जो लड़का लग गया वो कहाँ का है? वो धमैया का है, उसका क्या नाम है? बाबूनंद यादव। अच्छा, बाबूनंद यादव। हाँ, उसका भी 5 बच्चे हैं। उसका भी 5 बच्चे हैं। और मान लीजिए आपका कितना बच्चे हैं? हमारा भी 4 लड़की है, 1 लड़का है। 4 लड़की 1 लड़का है। हाँ। और क्या क्या सामान वो लग गई है? ले गई है, पौधे भी ले गई है, मंगलसूत्र ले गई है, चंदीस ले गई है, पायल ले गई है, कान में के ले गई है, पान थान भी ले गई जी। और है। पैसा 40,000 रुपया था, और खाते में भी था पैसे 7,000 रुपया, वो भी लेकर गई है। यानी टोटल 47। हाँ, बोलिए इतना 47,000 रुपया लेकर फरार हो गया। और भी जब से मिलना रही है ना, फोन कर रही है। बाबू क्या कहोगे? अगर तुम्हारी माँ आ रही है तो रखोगे घर में? हाँ? क्या नाम है? बोलो। क्या नाम है? नीडर। और क्या करते हो? पढ़ते हो? अगर तुम्हारी माँ आ रही है, कह रही है मैं माफी मांग रहा हूँ, रख लो हमको, तो रखोगे तुम घर में? हाँ? तो क्या कहोगे? नहीं रखोगे? क्या नाम है? अंगीरा। क्या करते हो? पढ़ते हो? देखिए कितना मासूम सा लड़का है जो रो रहा है इस समय अपनी माँ के लिए, लेकिन वो माँ नहीं समझी। जो मान लीजिए घर छोड़ के इतना सुखी रहने के लिए बावजूद भी वो घर छोड़ करके प्रेमी संग फरार हो गई। और इसी पर बात किया जाएगा। और फिर क्या कहेंगे आप सरकार से? मान लीजिए चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के, लेकिन कोई अन्याय नहीं मिल रहा है। हमें सरकार से यही विनती करें कि हमारी चीज़ों में मदद करें, और ना मदद करें तो हमें फिर आगे जाने का देश मिले कि हम आगे कोई कार्रवाई करें। यही तो हमारा विनती है। सरकार से कहूँगा कि इस चीज़ में ना मदद करें, तो आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ बिगड़ेगा। इसमें कड़ी से कड़ी सजाए उसको दिया जाए, सिर्फ मौत से भी बढ़ के सजाए उसको, तो उसको दिया जाए, हमारे संपत्ति हमें लौटा दें। हम यही विनती कर रहे हैं, सरकार से भी कह रहे हैं। और मान लीजिए आपका लड़की लोग वो सब क्या करते हैं? एक लड़की का शादी होती तय की? लड़की को शादी भी तय की है, तो इसीलिए मैंने रह गया। 1.5 साल की गरीब आदमी है, यहाँ ना खेती है ना बाड़ी है, जो है हमारी घर यही है, 10 दूर जमीन है। इसमें घर बनाए, कभी जीवन में भी उसको कभी हमने किसी खेत में बनिहारी करने नहीं भेजा। आज इस मुसीबत में हमारे बच्चे खेत के धक्के खा रहे हैं। यही सरकार से विनती है हमारा। देखिए ये कोर्ट का चक्कर जो काट रहे हैं धनात थाना का भी, लेकिन अभी तक इनको अन्याय नहीं मिल रहा है। और मैं चाहूँगा सरकार से कि जो इनको अन्याय दे दें
और क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे हमारे अन्याय मिले, हमें गरीब आदमी को हमारे जो संपत्ति ले गई वापस कर दे और उसके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो कि मौत से भी बढ़ के हो, उसके सजाए वही मिलना चाहिए। हमें ना कोई उसके रिश्ता है ना कोई नाता है, सब कुछ ने तोड़ चुकी है और उससे हमें दिल भी टूट चुका है कि इसलिए कभी भी हम पे हमला कर सकती है, हमारे बच्चे पे कर सकती है। सरकार से ही विनती करेंगे, हम कहीं हो उसको खो जाएगा। कुछ दिन पहले आपको जान से मारने की धमकी दी हाँ थी धमकी क्या? भी दी थी पहले भी, कुछ दिन पहले गई उसको एक रोज पहले फोन करी, वही बैठे थे हमने। नहीं, इससे पहले भी कही थी कि तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, हमने बोला कि चलो घूसा में कह दी होगी, उसको भी क्या माफ कर दिया करेंगे मैंने। मतलब? कह रही थी तुम आओगे तो दे तक नहीं आओगे, नहीं आओगे तो तुम्हें मार देंगे। अच्छा। हमने बोला कि जब मारी दोगी फिर कैसे बच्चे पालोगी। तो हमने सोचा कि चलो घूसा में कही होगी, उस बात की हमने बुलवा दिया, लेकिन वो सीरियस बोली। मगर वो सीरियस बोली, हम उस बात को सीरियस नहीं माना कि ऐसे ऐसे माहौल चल रहा है। यानी आपको ये पता नहीं? नहीं हमारे कोई ये क्या हुआ था अभी तक इतने दिन में कोई पता नहीं चला, हमें आए घर तो देखे कि माल हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है। देखिए, घर में सियान लड़की भी थी जो शादी तय हो गया था, उसका भी शादी कहाँ तय किए थे? मूड़ाडी मोराडी बाजार किए थे शादी। जो मोराडी बाजार पे भी शादी तय हुआ था, लेकिन मान लीजिए उसी का माँ जब ये हरकत कर दी तो लड़की का शादी वो सब करेंगे? नहीं मुश्किल है, नहीं करेंगे, इस साल में हम उनके दरवाजे पे जा नहीं सकते हैं ना, किस मुँह लेकर जाएंगे, वो पूछेंगे एक घटना है तो फिर हम शादी कैसे करेंगे वहाँ, तो खुद नहीं करेंगे। हमें तो खराब कर दी, बच्चे को भी ज़िंदगी नरक करके जा रही है, तो उसके सजाए नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो ये बताइए कि क्या करेंगे फिर। आज वो ने की कल और कोई करेगा, इसे मनौता बढ़ता जाएगा, माहौल बिगड़ता जाएगा। इसलिए हमें तो यही सरकार से कहेंगे कहीं भी हो उसको ढूंढा जाए, उसको निकाला जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए दोनों को, हमारा यही विनती है सरकार से। देखिए, थाना थाना जो आप ही के क्षेत्र में होकर के ये दर दर का ठोकर खा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको अन्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा यहाँ के बड़े बाबू से, यहाँ के सरकार से, बिहार सरकार से, जो इनको अन्याय मिले और इनका जो भी 47,000 रुपया कैश लेके गई है और 5 टन बीखो लेके गई है वो वापस कर दे। और वो आ रही तो रखेंगे आप? हम नहीं रखेंगे उसको, कभी भी हमारे पे हमला कर सकते, उस पर भरोसा हमारा टूट चुका है। हमारे बच्चे खुद करेंगे, हमें नहीं रखना है, हम उसको रख के क्या करेंगे, हमें जाएंगे काम पे। छोटे छोटे बालक है, कहीं बुला के मारी देगी तो मरने के बाद कोई क्या करता है, कुछ नहीं करता है सरकार। वो तो रफा दफा कर देगा या फिर कुछ नहीं होगा, फिर नहीं तो हम मारा जाएंगे ना तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे। जब ऐसे खुद को कह रही है तो क्या उसमें भरोसा करें हम, फिर उसको रखें? नहीं रखेंगे, हमारे बच्चे खुद करें, पापा बनियारी कर खा लेंगे, मगर नहीं रखना है ऐसे। ऐसे ही हमारे यानी घर का माहौल वो खराब कर देगी। हाँ घर की माहौल खराब बच्चों करके लोग को भी बिगाड़ देगी ना? बच्चे भी हमारी जिंदगी खराब कर देंगे। जब हमें इतना कमा खिलाए, किसी खेत में बनिहारी करने नहीं भेजे, कोई चीज़ को कमी नहीं की उसको, फिर भी ऐसा हरकत कर दी तो क्या विश्वास कोई करेगा नारी जाति में? हाँ? आज वो करी कल किसी, अब इसमें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगा, अन्याय नहीं मिलेगा तो माहौल बिगड़ते जाएगा, ऐसे नरक होते जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगा। सुनवाई होगा तभी एक दूसरे में दहशत फैलेगा, और जब नहीं सरकार सुनेगी तो जैसे चल रहा माहौल वैसे चलने दीजिए, नरक तो होना ही है। जय हिंद, जय भारत।